गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में पूज्य मस्ताना जी की साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिन जिन साखियों की यहाँ चर्चा करेंगे उनका तफसील कुछ यूँ है। अनपढ़ फकीरी का ज्ञान, साखी नंबर 2 सौखा साधन, साखी नंबर 3 साधुओं का कोर्स, साखी नंबर 4 अंतक सेवा, साखी नंबर 5 धन जना दी माँ। साखी अनपढ़ फकीरी का ज्ञान। हर तरफ प्यार और मस्ती लुटाने वाले जिंदा राम मौला पीरों के पीर अकाल पुरश ने फरमाया कि फ़कीर को रोज़ रोज़ मरना पड़ता है। ये कोई माहौल की बात नहीं है। संगत में बात करता है तो खंड ब्रह्मांड से होकर आ जाता है। फिर नूरी पवित्र रसना से फरमाए, यार की याद में एक आंसू निकालना हीरे जवाहरात से ज़्यादा मोल रखता है। हाजरा हजूर निराले प्रभु जी से एक व्यक्ति ने स्वामी दयानंद के बारे में पूछा तो नूरी मुखारबिंद से फरमाए, उसने काम को रोका, नाम उसके पास नहीं था। वो भी 10वें द्वार तक जाता था पर जन्म मरण की फाही से नहीं बच सका। एक बार श्री ढोला ने एक भजन जो कि गाना था गाया गया, मेरा लुट लिया कारोबार डाची बलोचारी। उस समय दीनों के दाते सच्चे पातशाह जी फरमाए, तो सोया क्यों रहा। सस्सी पुन्नू का ये गाना था, परंतु इसका भी उत्तर ऐसे दे दिया कि जैसे कि हर पोथी का पूज्य मस्ताना जी को ज्ञान हो। एक प्रेमी ने रामायण से एक बात पूछी तो उसका उत्तर भी उसी समय दिया। एक बार अपने नूरी मुखारबिंद से फरमाए, रामचंद्र को लंका जाने के लिए फौज को समुद्र पार करवाने के लिए पुल बनवाना पड़ा। रूहानियत का फ़कीर एक नज़र से समुद्र को हुक्म दे तो पानी इधर का उधर और उधर का इधर, और यानी कि जहाँ चाहे वहाँ ठहर जाए, रास्ता अपने आप बन जाए। पार ब्रह्म परमेश्वर परम संतों को भेजने वाले, बाकी 3 राम को बनाने वाले जिंदा प्यारे राम जी जो प्रकट हुए थे, काल के बारे में अकाल मूर्त प्रेम रूप शब्द स्वरूप सतगुरु जी फरमाए, काल ने जब 70 युग एक टांग पर खड़े होकर भक्ति की तो उसको वचन दिया, अब सारों को सचखंड ले चले, पर यह पैरों में आकर गिरता है। हर बात का नूरानी ढंग से उत्तर देते थे। लेकिन अगर कोई बहस या वार्तालाप के समय में वक्त बर्बाद करना चाहता तो बिल्कुल भोले बन जाते। एक बार कई ज्ञानी व समाजवादी समाज सुधारक वार्तालाप के लिए आए तो उनको भगाने का एक निराला ढंग अपनाया गया। अपनी पवित्र नूरी जूती में भुने हुए चने रखकर खाते हुए घूमने लगे, जिसे देखकर वे लोग अभाव ले आए और बिना प्रश्न किए ही वापस चले गए। बेपरवाह हस्ती, बेथाह ताकत नूरो नूर पातशाह जी ने तूफान मेल खेले, जिसका अंत पाना अति से अति असंभव था। 84 काटी थी। साखी सौखा साधन। एक बार डेरा सच्चा सौदा में कुछ सिख प्रेमी जिन्होंने पीले वस्त्र और नीली पगड़ियाँ पहनी हुई थीं, डेरा सच्चा सौदा में आए। कपड़े देखने में बहुत सुंदर और नए थे। अकाल मूर्त सतगुरु जी खुश होकर फरमाने लगे, वंज पहनिया, फौज निरंकार की आई है, वरी चलो जंगल में लकड़ियाँ काटो और शहर में बेचो। सबको सेवा में लगा दिया। रब्बी मीठी हुक्म था और कपड़ों की क्या परवाह थी। एक बार श्री नंदलाल ने अपने बिस्तर को अचानक गैस के सामने रखा, जिससे सत्संग में अंधेरा हो गया। नुराली मौला अकाल मूर्त जी फरमाए, ये दर्दमंद निकला, बाकी तो खल पटते हैं। सारे देखते हैं चिच्चड़ दूध के लेवे पर होते हैं, भजन कोई नहीं करता।
जबान से सबको गोली बजती है, सूल लगते हैं। परम संतों के न्यारे राम सतगुरु साईं जी हाजिर नाजिर जिंदा राम जी फरमाते, प्रेमी मिले तो 4 फल, गुरु मिले तो अनेक फल। फल 4 हैं, याद, प्यार, तड़फ और नूर। अनेकों फलों का वर्णन करना बहुत कठिन है। पीरों के पीर नूरी मुर्शद सतगुरु जी फरमाते, तुमको सौखा साधन दिया है। टट्टी और पेशाब में उठते बैठते जपो। कोई तत्ती धुनी बताता है, कोई सर्दी में नहाना बताता है, कोई ज़बान में सूल गड़वाता है। तुम्हारी बाडियाँ सिमरन के लायक बना दी गई हैं और तुम्हें इतना आसान भी कठिन लगता है। साखी साधुओं का कोर्स। सच्चे सतपुरुष अकाल मूरत साईं जी ने साधुओं को फरमाया कि तुम्हारी बाडियाँ सिमरन के माकूल हैं, लायक बना दी गई हैं। हड्डी बोटियाँ थकती, सेवा में सी न कीती, बाडियाँ पाक कर दियाँ। सिमरन करना पड़ेगा। तुम्हारी मौज जिम्मेवार है। औरों को मौज जैसे बरते बेपरवाह हस्ती है। अनथक अनलब्ध सेवा में रहना और चाल चलन प्रेम और प्यार का साधुओं को डेरा सच्चा सौदा में बाकी डेरों में एक निराला कोर्स करवाया गया, जिससे बेपरवाह खुदाई मौज ने उस बेपरवाह को बेपरवाह बनाकर सतगुरु के सिमरन के लायक बना दिया था। खाने के लिए केवल एक समय लंगर, सेवा कठिन से कठिन, लकड़ी काटना और उसे जाकर बेचना, सब्जी बीजना, नींद को मौत के घाट उतारना, 5 चोरों से बचाना, शील संतोख क्षमा गरीबी के फल फूल निकलवाना और हर समय जिंदाराम को याद रखना, यह सब कोर्स में शामिल था, जो थोड़े ही समय में सभी साधुओं को सिखाया गया। ऐसा कोर्स इतने थोड़े समय में आज तक किसी ने भी नहीं करवाया, क्योंकि परम संतों के न्यारे राम अविनाशी जी पहली बार ही प्रकट हुए थे। नूरी और मस्ती प्यार से क्या क्या कुछ करवा दिया, जिसको अब सोचने से पता चलता है कि कमाल का काम करवाया गया था। रब्बी प्यार अलमस्ती खिंचाव का नशा दोनों हाथों से खुल्लम खुल्ला करके बांटा गया। सेवा को भक्ति में कबूल फरमाया गया। साखी अनथक सेवा। दरबारों की सेवा में राज, मिस्त्रियों, कस्सी वाले, घानी गारा वालों की अनथक सेवा दिन में 23 घंटे लगातार चलते। और बर्फीली सर्दियों में जहां दुनिया के राज मिस्त्री मजदूर 8 घंटे की मेहनत के बाद 2 रजाइयों में थकावट से चूर होकर सोते और दरबार में आने पर थकावट, नींद और सर्दी दूर भाग जाती। अपनी पवित्र हाथों से थोड़ा सा प्रसाद देते तो वे फिर घोड़े की तरह जैसे नौजवान होकर फिर सेवा में जुट जाते। एक समय का जिक्र है कि एक दिन सर्दी इतनी जोरों पर थी कि सभी के हाथ सुकड़े हुए थे और करंडी की मुट्ठी पर हाथ की उंगलियां सर्दी के कारण जमकर जुड़ गई थीं। ऐसे लगता था कि हाथ नहीं, एक मांस का टुकड़ा है। परंतु बर्फीली सर्दी होते हुए भी सेवा से छुट्टी किसी को न थी। एक साधु जो राज मिस्त्री की सेवा सच्चे दरबार में किया करता था, उस दिन उसके मन ने सोचा कि आज रात 12 बजे केवल 2 घंटे की छुट्टी मिल जाए तो ठीक रहेगा। यही बात उसके मुंह से निकल गई। जब काल के एजेंट मन की बात बेथाह शक्ति अनथक पातशाहों के पास शाह जी के पास पहुंची तो नूरी मुखारबंद से फरमाए, चुप कर, काल की बात मत कर। पर सेवादारों से पूछा तो उस साधु ने अपने मन की बात बता दी। अकाल मूरत सतगुरु जी ने पूछा, कोई जुखाम, कोई बुखार? नहीं तो सर्दी कैसी? बाडी वाली ताकत के पास सर्दी नहीं। उस साधु ने कहा, जी मन बोलता है। ये बात सुनकर सतगुरु पारब्रह्म पातशाहों के पातशाह जी फरमाए, मन तुमको धोखा देता है,
जाओ कोठी में गुम हो जाओ। प्रसाद लेने के बाद वे चले गए। इतनी सख्ती थी और बेपरवाही, काल के लिए थोड़ी सी भी जगह न थी। साखी तन जिन्हां दी मां पूज्य मस्ताना जी, सच्चे साहब, पीरों के पीर, अपरंपार मौला नारायण सिंह चक गंगानगर में कब्रों में घूम रहे थे। श्री मोटा सिंह को ख्याल आया कि कनक हो तो ऐसी हो, नहरी कनक कितनी शानदार है। अकाल मूर्त दाता जी फरमाए, तेरी तवज्जो कनक की तरफ जा रही है ना। ये कनक तो दुनिया बीजती आई है और बीजती जाएगी। वादू की वादू तो रात को जाकर बंदगी किया कर। उत्थे गरीब अमीर का कोई लिहाज नहीं है। उत्थे उसी का मुल्ल पड़ता है जो नाम जपता है। शिव ब्रह्मा फुੱਲ छिड़कते हैं। धन जिन्हां दी मां, जिन्हां दे पुत्र नाम जपते ने। जे नहीं जपते तो उनको लख लख लानत है, थुक है उन पर। उनकी मां को कीड़े पड़न। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की 5 साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नई साखियाँ लेकर आपके चरणों में मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।